हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी पावरफुल पोएम बाय हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, द हार्प ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्प? हार्प क्या होता है? इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लार्ज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ मैनी स्ट्रिंग्स। जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं। तो ये आप फोटो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, यही एक हार्प है। लेकिन ये जो पोम है वो सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ अबाउट द साइलेंसिंग ऑफ इंडियाज पोएटिक एंड आर्टिस्टिक स्पिरिट। मतलब कि इंडिया का जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक हेरिटेज है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर कैसे डिक्लाइन होते गया, कैसे ख़त्म होते गया, ये पोम उसके बारे में है। कैसे उसका वैल्यू पूरा खत्म होते जा रहा था। सो दिस पोम वॉज रिटन इन द अर्ली 19th century which symbolizes how India's poetic and cultural voice, once rich and vibrant, has now been silenced. तो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, आप जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकते हैं। लाइक वॉट एवर पैराग्राफ यू गेट, वॉट एवर स्टेंजा यू गेट, you just need to refer it that this stanza is taken from, or this line is taken from Henry Louis poem The Harp of India. Then rest of the things can remain same. Now let's see about the poet. Henry Louis Vivian Derozio was an Indian poet, teacher and social reformer of Portuguese Indian descent. He was a key figure in the Bengal Renaissance and is known for his patriotic poetry that inspired early Indian nationalism. As a professor at Hindu College, he encouraged free thinking and rationalism among his students, later called the Young Bengal movement. Though he died young at 22, his work like The Harp of India and To India My Native Land remained influential in Indian literature and nationalism. Now let's see the poem, The Harp of India. Why hangst thou lonely on yon withered bough? Unstrung forever must thou there remain. So here thou is an Old English which means you, and withered means dry, and bough means one of the main branch of the tree. So Derozio here personifies the harp. Harp means that musical instrument is used as a metaphor here. So here that harp is not just an instrument, it represents India's rich poetic tradition. तो यहाँ पे सिर्फ एज अ इंस्ट्रूमेंट की तरह से नहीं देखा गया है, बल्कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हार्प है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया का जो रिच ट्रेडिशन था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पोएटिक ट्रेडिशन था, जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे अब हार्प का ज़माना चला गया, वैसे ही इंडिया से ये पोम का या फिर पोएट का, ये सब चीज़ों का भी ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है। So this poetic and artistic tradition hangs abandoned on dried up tree, which is unstrung and silent. Thy music once was sweet, who hears it now? Why doth the breeze sigh over thee in vain? So what this line says, that harp once produced beautiful music, means इंडिया हैड अ ग्लोरियस पास्ट ऑफ पोइट्री एंड आर्ट। मतलब इंडिया कभी ऐसी थी जब बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करती थी, बहुत सारे पोइट्रीज प्रोड्यूस करती थी, आर्ट प्रोड्यूस करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जमाना बदल गया है, लोगों का इंटरेस्ट बदल गया है, सब मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए म्यूजिक, आर्ट, पोइट्री, ये सब का जो वैल्यू है वो खत्म हो गया है। Even the wind blows over it, no sound comes. तो यहाँ पे हार्प की बात हो रही है कि जब हार्प पर हवा भी जाती है, हवा गुजरती है, उसके बाद भी उसमें से आवाज नहीं आ रही है। So what this suggests? It suggests that even if there is a inspiration, creativity is still stifled. मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, इंस्पिरेशन है, लेकिन फिर भी कोई लिखना नहीं चाह रहा है और ना ही कोई सुनना चाह रहा है। Silence have bound thee with her fatal chain. Neglected, mute and desolate art thou, like ruined monument on desert plain. So silence is now taken over. Silence ने क्या किया है? कंट्रोल ले लिया है पूरा। Almost like a chain that binds the harp. तो हार्प के जो स्ट्रिंग्स हैं, ऐसा लग रहा है कि साइलेंस का जो चेन है उसे बांध लिया है। तो हार्प को यूज करके यहाँ पे पोएट के बारे में बात हो रहा है, आर्टिस्ट के बारे में बात हो रहा है। तो डेरोजियो जो है वो हार्प के जरिए बोल रहे हैं कि पोएट को किसी साइलेंस ने बांध लिया है, और अब वो कोई पोएट्री नहीं लिख रहे हैं, आर्टिस्ट कोई आर्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। और इन लोगों को लोग इस तरीके से भूल जा रहे हैं जैसे कोई डेजर्ट एरिया में पुराना मॉन्यूमेंट हो।
Understood? It is forgotten and abandoned just like an old ruined monument in a desert. This shows a clear image of India's lost artistic glory. Oh, many a hand more worthy far than mine, once thy harmonious chords to sweetness gave. Here Derozio humbly admits that many poets before him were far greater. ठीक है, क्या सोच रहे हैं कि क्या एडमिट किए कि इनसे पहले जो पोएट थे इनसे भी बहुत बेहतर थे. They brought out the best in India's literary heritage. Their work were harmonious and full of life. तो डेरोजियो कह रहे जो इनके पहले पोएट थे वो बहुत कुछ इंडिया के लिए किए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी, अच्छी लिटरेरी वर्क को सामने लाए. उनका वर्क बहुत ही ज्यादा हार्मोनियस था और फुल ऑफ लाइफ था. And many a wreath from them did fame entwine, of flowers still blooming on the minstrel's grave. Those hands are cold, but if thy notes divine may be by mortal wakened once again, harp of my country, let me strike the strain. So, the wreath in the stanza represents the respect and honor given to these great poets. Which great poets? Poet before Derozio. Even after their death, their fame was at its highest. Their works are still remembered and celebrated. Derozio has mentioned about the blooming of flowers. So, what this symbolize? This symbolize the poetry. Okay, the poetry of the previous poets, which continues to bloom on their grave. Although these poets are no longer alive to write new poems, but new Indian poets can follow in their footsteps. They can take the inspiration from them. They can work with dedication to create beautiful poetry once again. This is what Derozio wanted to convey through this poem. तो ये लास्ट जो लाइन्स हैं इसमें पोएट ने क्या कहा है कि जो पुराने पोएट्स थे उन्होंने अपने वर्क को लिखा और आज भी उनके वर्क को लोग पढ़ते हैं, उनको याद करते, उसे सेलिब्रेट करते हैं. भले वो लोग आज जिंदा नहीं है वापस से कुछ लिखने के लिए, लेकिन जो नए पोएट्स हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ नया और भी सुंदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.